वफाकी काबीना का पीटीआई को लॉन्ग मार्च की इजाज़त ना देने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इन्हें रोका जाएगा। ये गालियों से गोलियों पर आ गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का मार्च फितना और फसाद मार्च है। पीटीआई की जानिब से खूनी मार्च की बात रिकॉर्ड पर है। वजारत दाखिला ने रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तलब कर ली। लाहौर में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए का बताना है कि सूबे के तमाम अजला से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की गई है कि कोई भी अपनी गाड़ी लॉन्ग मार्च के शुरा को नहीं देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म का मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र रियासत की रिट पर कोई समझौता ना करने का फैसला। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा, ताहम मफाद आमा के लिए तमाम रास्ते खुले रखेंगे। पंजाब और सिंध में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबा भर में किसी भी रैलियां निकालने, इज्तिमा या मुजाहरे पर पाबंदी होगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर मुतलका थाने का SHO कार्रवाई कर सकेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि रियासत मुखालिफ अनासिर सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सूबे भर में 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को हरासा करने से रोक दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीटीआई की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से अहम खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खिताब के दौरान सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे, जबकि वो लॉन्ग मार्च और माशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से कबल पुलिस के एक्शन पर तहरीक इंसाफ की क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि गैर जमहूरी और फाशिस्ट इक़दामात मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल देंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमारे दौर में 4 लॉन्ग मार्च हुए, किसी को नहीं रोका गया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हमाद अज़हर के घर पर धावे को अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया। पीटीआई की क़यादत ने कारकुनों की गिरफ्तारी पर आज अहम इजलास बुला लिया। मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचाने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इस्लामाबाद को फतह नहीं करने जा रहे, रोका तो चौक चौराहा श्रीनगर हाईवे बनेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुज़श्ता रात पीटीआई कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, पुलिस ने ख़वातीन को हरासा किया। हमारा एक ही मुतालबा है कि इंतखाबात कराए जाएँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की असीरी और सज़ा के ख़िलाफ़ बात करते हुए कहा कि यासीन मलिक के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर भारतीय अदालती फ़ैसले की मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत को चाहिए कि वह तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बंद करे। कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की छुट्टियों की घंटी बज गई। सिंध भर में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 1 जून से 31 जुलाई तक तमाम सरकारी, निजी और नीम सरकारी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की सालाना तातीलात होंगी। शेड्यूल के मुताबिक 1 अगस्त से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। दीर, सवात, एबटाबाद और हरीपुर में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।